परशु महापुराण की कथा कहती है पाप रखने की एक पेटी है। जब हम कथा में पहुंचते हैं, जब हम सत्संग में पहुंचते हैं, जब हम कहीं मंदिर में पहुंचते हैं, तो हमारा जो पाप है वो मंदिर में ही, सत्संग में ही, भजन में ही, कथा में ही छूट जाता है और हमारे भीतर पुण्य प्रकट होकर हम अपने घर की ओर चले जाते। पुण्य प्रकट हो। आप जहां बैठे हुए हो, आप आए हो भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए, आप आए हो भगवान का भजन करने के लिए, यहां से क्या लेकर जा रहे हो? कोई आपसे कहे कि कहाँ गई थी, तो आप कह सकते हो कि जी जैसे अपने छिंदवाड़ा में रोड के किनारे किनारे बहुत सारे ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं, उस ब्यूटी पार्लर में, छिंदवाड़ा के कई कॉलोनियों में कई रोड पर ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं, उन ब्यूटी पार्लर में ऊपर का श्रृंगार होता है जिससे उस श्रृंगार को देखकर उसका पति रीझ जाता है। तो हम किसी को ये भी कह सकते हैं, कोई पूछे तुमसे कहाँ गई थी, तो तुम ये भले भूल जाना कि मैं कथा में गई थी, पर इतना जरूर कह देना कि मैं ब्यूटी पार्लर गई थी, मैं ब्यूटी पार्लर गई थी। उस ब्यूटी पार्लर में ऊपर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीझ जाता है, और इस ब्यूटी पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है, बाबा रीझ जाता है, परमात्मा रीझ जाता है। ये आत्मा को शुद्ध करने का एक पार्लर है। ये आत्मा की शुद्धता के लिए एक पार्लर है। ये आत्मा की सुंदरता के लिए एक पार्लर है। तो जैसे दान पेटी होती है, वस्त्र पेटी होती है, पत्र पेटी होती है, धन पेटी होती है, कथा, मंदिर, देवालय हमारे पाप को खींच लेते हैं और पुण्य हमें प्रदान कर देते हैं। ये हमारी भी एक पुण्य की, आनंद की पेटी है जिससे हमें पुण्य मिलता है और पाप जमा हो जाता है। कल कथापन श्रवण कर रहे थे, सुगंधा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक बुजुर्ग बाबा से 16 सोमवार के व्रत की कथा सुन रही है। पिपलेश्वर महादेव से कथा सुन रही है। और कोई भी शिवालय, कोई भी देवालय साधारण नहीं होता। और छिंदवाड़ा की तो पवित्र भूमि ऐसी भूमि है जहां पर छोटे मोटे शिवालय नहीं, इस छिंदवाड़ा की भूमि पर हमको कोई कह रहा था कि गुरुजी, माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के चारों तरफ कम से कम, अगर एक रोड से हम निकलें तो 55 किलोमीटर के छिंदवाड़ा के पूरे क्षेत्र को घूम सकते हैं, ऐसी रोड का निर्माण किया है। तो हम तो इतना कहेंगे कि जैसे छिंदवाड़ा की उस रोड पर आप घूमने के लिए जाओ तो चावल की एक बोरी छोटी सी लेकर जाना, और उस छिंदवाड़ा के चारों तरफ अगर घूमोगे और छिंदवाड़ा के अंदर घूमोगे और चारों तरफ घूमते हुए और अंदर घूमोगे तो आपको इतने शंकर के मंदिर मिल जाएंगे कि चावल की बोरी का एक एक चावल पूरा समाप्त हो जाएगा। इतने शिवालय छिंदवाड़ा के अंदर हैं और सब प्राचीन। मेहगांव में स्थित है 900 वर्ष पुराना अर्धनारीश्वर शिवलिंग, अर्धनारीश्वर मंदिर, फिर पतालेश्वर मंदिर, फिर बड़ा महादेव, फिर भूरा भगत, छोटा महादेव, जामई, दादा धुनी वाले मंदिर, अचल कुंड सहित अनेक प्रसिद्ध मंदिर छिंदवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर।
आप जा सकते हो, दर्शन कर सकते हो। पवित्र भूमि। ये तो कुछ मंदिरों का नाम हमने स्मरण किया, परंतु बाकी के मंदिरों के भी नाम अपार। आप छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि में घूमेंगे, आपको शिवालय 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 मिल जाएंगे। संपूर्ण जगह पर शंकर का दर्शन हो जाए। हर जगह पर शिव तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। माननीय कमलनाथ जी, एक बात कहना चाहेंगे। हमसे कई मीडिया वाले प्रश्न करते हैं कि आपने सारी दुनिया में श्रीमद् भागवत